लापता बेटी की तलाश को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे नेहा जोशी के पिता राकेश जोशी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 24वें दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित अन्य संगठनों का आक्रोश फूट पड़ा। सर्व समाज के लोग लामबंद होते हुए नीमच शहर की सड़कों पर उतरे और एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं टीआई को निलंबित करने की मांग को लेकर पुलिस और सर्व समाज जनों के बीच टकराव का माहौल रहा। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में करनी सेना सहित सर्व समाज के लोग 40 चौराहे पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और 40 चौराहे से पैदल रैली के रूप में नेहा जोशी को घर वापसी और पीड़ित पिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मुख्य मार्ग पर नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसपी कार्यालय में पहुंचकर पुलिस कप्तान सूरज कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए नेहा जोशी को जल्द से जल्द घर वापसी और पीड़ित पिता को न्याय दिलाते हुए मनासा थाना प्रभारी केएल डांगी और उप निरीक्षक को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले करनी सेना और सर्व समाज जनों ने पुलिस कप्तान से मांग की कि 14 माह से लापता नेहा जोशी के मामले में मनासा टीआई केएल डांगी व उप निरीक्षक को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, लेकिन पुलिस कप्तान मामले में कुछ भी न कहते हुए एसपी कार्यालय में चले गए। इस दौरान लोगों ने एसपी कार्यालय में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हनुमान चालीसा का पाठ कर किया प्रदर्शन। लापता नेहा जोशी के मामले में न्याय की मांग को लेकर सर्व समाज जनों ने एसपी कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जनप्रतिनिधियों पर भी उठाए सवाल। विश्व हिंदू परिषद सहित सर्व समाज जनों के नेतृत्वकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित मनासा थाना प्रभारी केएल डांगी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस आम जनता की सुनने की बजाय सिर्फ एनडीपीएस के मामले करने में लगी हुई है। साथ ही आरोप लगाए कि एनडीपीएस में आम लोगों से फंसा कर मोटी रकम वसूली जा रही है, इसलिए पुलिस से एनडीपीएस की कार्रवाई का अधिकार सरकार को छीन लेना चाहिए ताकि आम जनता की समस्या पर पुलिस ध्यान दे। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी जनता की सुनने की बजाय इन अधिकारियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा है कि 14 माह से लापता बेटी का पता लगाने के लिए पिता दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसे आज तक न्याय नहीं मिला। नीमच से आनंद यादव की खास रिपोर्ट। एक तो टीआई का निलंबन, एएसआई खान का निलंबन आज ही है ना, सोमवार तक यानी 4 तारीख की सुबह तक बहन की है ना, उसकी सूत जो भी तीनों बेटियां है ना, तीनों बेटियों की जानकारी है। और अगर नहीं हो पाता है तो सोमवार को क्या करना है पूरा, ठीक है, जिला बंद और मध्य प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन की शव यात्रा निकालेंगे। ये जाम होगा, हाईवे जाम, ठीक है। हाँ, वही बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अभी मैं प्रेम जी से आग्रह करता हूँ कि समाज का प्रमुखों के नाम के साथ ज्ञापन का वाचन है। तो विषय बड़ा गंभीर होता जा रहा है। आज सर्व हिंदू समाज को यहाँ एकत्रित इसीलिए होना पड़ा कि न शासन अपना काम ठीक प्रकार से कर रहा है, न प्रशासन अपना काम ठीक प्रकार से कर रहा है। तो पुलिस मित्र होना चाहिए, ऐसे कई भाषणों में सुना भी होगा आप लोगों ने नेताओं के, पर क्या ये मित्र जैसा भाव रखने वाला प्रशासन है क्या वर्तमान में? क्या वर्तमान में हिंदू समाज को न्याय देने वाला ये प्रशासन है क्या? नहीं है। तो ऐसे कई प्रश्न खड़े होते हैं। यहां तक ऐसा सुनने में आता है कि 2 एनडीपीएस के केस कर दो साहब, पुलिस अधीक्षक साहब खुश हो जाएंगे। तो बाकी काम कौन करेगा भैया? किसी गरीब की झोली में आटा है ना है, प्रशासन उसके पता नहीं कैसे डोडा चूरा का केस बना देता है। उसके घर में बेचारे की क्या स्थिति है, लेकिन उसके केस जरूर बना देती है। और ऊपर जांच वांच सब चीजें बाकी सब आप लोग समझते ही हैं कितना लिपापोती हो जाती है, ठीक है। कैसे कैसे मामलों में लोगों के नाम लेकर और उनसे पैसा वसूला जाता है, सब जानते हैं। थोड़े समय पहले राहुल खान है ना, थाना प्रभारी, इसको पाला है,
यहाँ की जनप्रतिनिधियों ने पाला होगा या जिसने भी पाला उसको, उसने हिंदू बेटियों का शोषण किया है। आपको ध्यान में आया होगा, सोशल मीडिया पे खूब चला, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम चुप बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं कि यह बात, यह घटना हमारे घर में घटेगी तब हम आंदोलन करेंगे। तो आज बड़ा विषय न रखते हुए केवल इतना कहूंगा कि आज हमारी बहन नेहा जोशी, उसके पिता राकेश जोशी, उनको न्याय मिले। पुलिस प्रशासन या शासन, जिसको भी जितनी कमेटियां गठित करना हो, फलाना फलाना फलाना, ये लोगों को समझाने के लिए है, पर काम करने वाले लोग दिखते हैं। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ जिस लिए बैठे हैं, अन्य विषय और सारी चीजें चर्चाएं अपन करेंगे, परंतु हमने अभी एक योजना बनाई है कि यहाँ सर्व समाज से जो जो नेतृत्व यहाँ है, हमने सबको नहीं बुलाया। सबको बुलाते तो है ना, हम समझ सकते हैं, लेकिन समाज के प्रमुख लोगों को बुलाया है, प्रमुख लोगों से आह्वान किया है। तो प्रमुख लोग यहाँ आए हैं, तो मैं प्रमुख न्याय दिलाने जाने बराबर ज्ञापन महोदय सेवा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं सर्व समाज जिला नीमच की ओर से संयुक्त ज्ञापन पेश कर निवेदन है कि करीब 14-15 महापूर्व नेहा जोशी निवासी आरती माता तहसील मनासा का सोची समझी योजना के तहत अपहरण किया गया है, जिस पर नेहा जोशी के पिता राजेश जोशी मनासा पर एफआईआर दर्ज कराने गए थे। वहां पर पदस्थ टीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं करते राजेश जोशी को गाली गलौज कर भगा दिया गया। दबाव बनाने पर उसकी एफआईआर 45 दिन बाद की गई, लेकिन आरोपीगण का सहयोग करते हुए एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं करने एवं नेहा जोशी का पता लगाया जाकर सुपुर्द नहीं करने पर एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय आदि संबंधित विभाग को लिखित सूचना रिपोर्ट नेहा का अपहरण करने वाले आरोपी गणों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नेहा जोशी के अपहरण बाबत नहीं करते हुए सिर्फ लिपापोती की गई है। नेहा जोशी को आरोपी गण के चंगुल से छुड़ाए जाने बाबत उसके पिता राकेश जी जोशी 22-23 दिन से कलेक्टर कार्यालय परिषद नीमच पर धन्यवाद। सर मुन्ने तो रिपोर्ट करी, उसने डाली थी शिवाजी का नाम की। अच्छा, ताकि तो उसने 2000 रुपये लिए मेरे से। किसने लिए 2000? गोपाल सिंह जी डांगी। अच्छा, डांगी जी ने। हाँ। और फिर उसके बाद आपने उसके बाद फिर बुलाया तो फिर क्या हुआ? फिर बाद में गया तो फिर चेक 10,000 रुपये और लाके दो, जब तुम्हारी बच्ची होत के लाके देंगे। अच्छा, बच्ची खोजने के 10,000 रुपये? हाँ। ये किसने बोला? गोपाल सिंह जी ने बोला। मनासा थाने में? हाँ, मनासा थाने फिर में। दिया आपने? नहीं दिया मैंने, मेरे पे तो है ही नहीं, मैं तो गरीब मना। अच्छा, गरीब कहाँ से लाएंगे आप? कहाँ से लाके दो मुझे 10,000 रुपये? नहीं मिली बच्ची आपकी? नहीं मिली, 3 महीना से ना। आपकी लड़की कितने साल की और कहाँ से गायब हुई है? 19 साल की थी, कुआं पे गायब बना। रोज जाती हूँ, रोज आती हूँ, वापस में जाती साइकिल दिन भर मेरे साथ थी। शाम को 6 बजे से गायब हुई। कोई नाम बताया कि इन पे शक था आपको? मैंने किसको नाम को शक नहीं था सर। और बाद में जो बस वाला ने सतु नाम है, प्रजापति हुए नंदलाल जी का बच्चा, भाटखेड़ी वाला, वो बस में बिठा के भादवा माता जी तक लाए थे। अच्छा, भादवा माता ले गया? हाँ, भादवा माता जी ले गया। भादवा माता जी की एक दशरथ नाम था उनका, कहना पूरा बंजारे समाज के थे, वांगरेड़ वाले उनकी। और उन्हें दशरथ की ने मरती थी क्या कि तुम कोई धुमाल मत करो, बजरंग दल वाला के बेटे कोई रिपोर्ट करी मत ना हो, मैं 3 दिन के अंदर तुम्हारी बच्ची लाके आपको घर दे देंगे। ये बात उद्देश्य सत्यनारायण ने मारती क्यों? इसलिए मैं वही भरोसे रही कि गरीब मानक पैसे कहाँ से लाके दे, पुलिस वाला पैसे मांगे, मैं पैसे कटाती लगूँ, बच्चों ने मेरे गोमाम क्यों था, कोई ऐसे पति मेरे बिल्कुल आड़ी फांगती पड़ा, मैं हूँ अकेली हूँ। कि पिछले 14 माह से बहन आरती माता की बहन है जो राकेश जी जोशी, जो 24 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी पुत्री 14 माह से लापता है, तो पुलिस ने उस पर लिपापोती कर दी है। इसलिए 14 माह के बाद ऐसा ध्यान में आता है कि जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के मिलने के बाद भी उस बेटी का कोई अता पता नहीं है, किस अवस्था में है वो, यह कोई जांच नहीं करी है। घटना 14 माह पूर्व की है, जब उसके पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। बेटी लापता हो गई, उसका अपहरण हुआ, इसके लिए जाते हैं तो डांगी ने उनके साथ अभद्रता करी, वहाँ जो थाना प्रभारी है, और गाली गलौज करते हुए, मतलब निम्न स्तर की गालियाँ
उन्हें देकर उनको भगाया वहाँ से। फिर 45 दिन बाद उनके खिलाफ FIR करी है और फिर कहा, आश्वासन दिया है कि हम जांच कर रहे हैं, बेटी को ढूंढ के लाएंगे। ऐसा करते करते आज 14 माह हो गए। 14 माह के बाद भी उसके पिता SP साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, जनप्रतिनिधियों के पास, सबके पास गए, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी पिछले 24 दिनों से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज आप सबको संज्ञान में है कि उनकी तबीयत आज थोड़ी अधिक ही खराब है। डॉक्टर ने उनको ICU तक ले जाने की कहा है। तो ऐसी अवस्था में कोई उनका किसी प्रकार का सहयोग नहीं हो रहा है। तो इससे पूर्व भी विभिन्न समाजों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर को, लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद के साथ, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर सर्व समाज, जिसमें करणी सेना है ना, परशुराम सेना, स्वर्ण समाज है ना, वाल्मीकि समाज, ऐसी सभी समाजों से आह्वान करने के बाद, धनगर गायरी समाज, ऐसी सभी समाजों से आह्वान करने के बाद आज भारत माता चौराहा पर एकत्रीकरण था। उस एकत्रीकरण के साथ यहाँ पर चल समारोह के साथ SP कार्यालय का घेराव था और घेराव के बाद भी एक कोई आश्वासन यहाँ से संतोषजनक हमको मिला नहीं। ज्ञापन दिया है, SP साहब के संज्ञान में विषय डाला है और अन्य जो हम जब ये बेटी के लिए अगर आंदोलन कर रहे थे तो अन्य बेटियों की गुमशुदगी की भी जानकारी हमको लगी है, वो भी SP साहब को संज्ञान में दिया है, परंतु यहाँ पर कोई ठीक प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। नहीं मिलने के कारण सर्व समाज ने फिर से योजना करी है कि अगर TI को निलंबन नहीं किया गया, वहाँ पर एक जांच अधिकारी खान है, उसका निलंबन नहीं किया गया है और सोमवार की सुबह तक बेटी को अगर पता लगाकर नहीं बताया शासन ने, तो सोमवार 4 तारीख को संपूर्ण जिला बंद का आह्वान सर्व समाज के माध्यम से कर रहे हैं और सभी समाज का सहयोग इसमें रहेगा, ऐसा ही आग्रह है।